नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर तनवीरुल हुदा के साथ डायबिटीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी शुगर के कम होने के बारे में, और आपने बताया था कि ये वक्ती तौर पर काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुगर के कम होने को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है जो लोग ज़्यादा पावरफुल दवाओं पर होते हैं शुगर कंट्रोल करने की, जिनके साथ ये ख़तरा लाहक होता है, उनके अंदर भी ये चीज़ सामने आ सकती है। और इसी तरह से इंसुलिन के जो मरीज़ होते हैं उनमें भी ये चीज़ सामने आती है, ख़ासकर ओल्ड एज में। तो किस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और मरीज़ को ये समझना कितना अहम है कि उनके इलाज में ग़िज़ा भी बहुत अहम है, यानी इंसुलिन लेना सिर्फ नहीं या दवा लेना नहीं, उसके बाद खाना खाना भी बहुत अहम है। देखिए, इसमें हमारे नाज़रीन और पेशेंट्स को एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि शुगर किस तरह बढ़ रही है, किस तरह कम हो रही है। अगर हमारी दवाएं उस ज़रूरत से ज़्यादा हैं जो शुगर कंट्रोल के लिए हमें चाहिए, तो हमारी शुगर ड्रॉप हो जाएगी, चाहे वो ओरल दवाएं हों, चाहे वो इंसुलिन हो। जी। या हमें जितनी ग़िज़ा खानी चाहिए उस दवा के साथ अगर वो कम हो जाएगी तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी। या किसी तरह से अगर हमारा जिस्म ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेगा तो हमारी शुगर कम हो जाएगी। तो रियली इट्स द बैलेंस बिटवीन मेडिसिन, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे ओरल दवाएँ हों। जी। ऑन द अदर हैंड, हम कितनी कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज़ बर्न कर रहे हैं। अगर हम एक फ़िक्स डोज पर हमारी शुगर सही चल रही है, लेकिन हमने अचानक से अपनी ग़िज़ा कम कर दी, डाइट मिस कर दी, कम खा लिया, हमारी शुगर ड्रॉप हो जाएगी। या हर चीज़ स्टेबल है, एक्टिविटी बढ़ा दी, शुगर कम हो जाएगी। या डाइट और एक्टिविटी स्टेबल है, दवा बढ़ा दी, शुगर कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर दवा स्टेबल है, हमने खाना ज़्यादा कर लिया या एक्टिविटी कम कर ली तो शुगर बढ़ जाएगी, या दवा कम कर ली तो शुगर बढ़ जाएगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है? इम्बैलेंस बिटवीन मेडिसिन ऑन वन हैंड एंड एक्टिविटी एंड डाइट ऑन द अदर हैंड। तो अगर हम अक्सर हुआ बीमा बुखार है या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, खा पी नहीं सक रहे, बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर अपने पेशेंट को ये बताए कि इस दरमियान में आपने अपनी दवाएं थोड़ी कम कर लेनी है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट सिचुएशन। इंसुलिन है तो हम 50% डोज लगा लें ताकि शुगर लो ना हो, हाई भी ना हो, लो भी ना हो। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट वो उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये समझना पेशेंट्स के लिए कि डाइट और एक्टिविटी का स्टेबल रहना बड़ा ज़रूरी है। चाहे हम बीमार भी हों तो हमने कुछ ना कुछ कोशिश करना है, खाते रहना ज़रूरी है। कम खा रहे हैं तो दवाएं उसी लिहाज से अक्सर औक़ात हमें कम कर देनी पड़ती हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना हो। अशरफ साहब, इसी तरह से अपने मौलिज के पास वक्तन फ़वक्तन जाकर ये चीज़ चेक करवाना कितना ज़रूरी है कि जो दवाएं मिल रही हैं वो ज़रूरत के मुताबिक हैं या उनके अंदर कमी आ चुकी है। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसलिए कि पीरियोडिक फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट 3 वजह से इसमें। एक तो इस वजह से कि हमें मेक श्योर करना है कि शुगर कंट्रोल में। उसके लिए हम अक्सर पेशेंट को ये भी कहते हैं कि प्लीज़ अपनी शुगर को घर पे चेक करते रहें। ग्लूकोमीटर इज़ अ मस्ट फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट, इसलिए कि अगर हम लैब से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद चेक कराएंगे, दरमियान में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ और हमें पता नहीं चला, जैसे अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ को पता नहीं चलता कि शुगर कैसी है, तो वो सारा पीरियड हाई शुगर में गुजर जाएगा। इसलिए घर पर ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। फॉलोअप इसलिए ताकि डॉक्टर उस डाटा को देख करके ये देख सके कि शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, और दवाएं उस लिहाज से एडजस्ट हो सकें। नंबर 2, इसलिए जाना ज़रूरी है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर उसको पीरियोडिकली कुछ चेक करता है, पेशेंट्स को चेक करता है, कुछ लैब्स ऑर्डर करता है जो चेक करता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो दवाओं से नहीं हो रहे। लिवर के टेस्ट ऑफन हो सकते हैं, कुछ किडनी के टेस्ट, क्रिएटिन ऑफ, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ दवाओं से, तो उस पर हमें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन पर रखनी है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, ताकि डॉक्टर पीरियोडिकली इन चीज़ों को चेक कर सके कि शुगर कंट्रोल में है, दवाओं से साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही, ताकि फिर फ़ौरन उसकी रेमेडी की जा सके। कितना फ्रीक्वेंटली किसको विजिट करना है डॉक्टर के साथ, ये रियली डिपेंड करता है उनकी ओवरऑल कंडीशन पे। शुगर कितनी हाई है, कोई रीसेंट जब भी कोई रीसेंट चेंजेस हो दवाओं में, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो डॉक्टर कह रहा है कि 2-3 हफ्ते पे फॉलोअप इन टेस्टों के साथ या शुगर रीडिंग के साथ करके आएँ तो कर लेना चाहिए। जब एक बार शुगर स्टेबल हो जाए तो रियली 3 to 4 मंथ्स इज़ यूजुअली इनफ। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, दवाओं की एडजस्टमेंट चल रही है, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंट फॉलोअप, ताकि एक बार चीज़ें स्टेबल हो जाएँ फिर हम उस गैप को बढ़ा लें। एक और सवाल जो अक्सर लोग नहीं पूछते या कुछ लोग पूछ भी लेते हैं पेशेंट, वो ये कि हम कितनी फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करें। आई अंडरस्टैंड कि शुगर चेक करना बड़ा मसला है, एक तो नीडल का है, उसकी भी तकलीफ़ बहुत होती है और उस सर लोगों को काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी परेशान होते हैं इससे। फिर कॉस्ट इज़ एन इशू। आइडियली वो लोग जो इंसुलिन पर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की इंसुलिन पर है, 3 to 4 टाइम्स अ डे इज़ रिकमेंडेड, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसकी कॉस्ट कम से कम 3-4 हज़ार महीना सिर्फ उससे बन जाती है। तो अगर कोई हम स्टेबल 1 डे इंसुलिन पर हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, तो उस पर अगर हम, और स्टेबल हमारी शुगर चल रही है, तो हफ्ते में 2-3 रीडिंग चल जाती है। आइडियली अगर हम मिक्स्ड इंसुलिन पर हैं
तो 3-4 रीडिंग लेना बड़ा ज़रूरी है दिन, चाहे स्टेबली क्यों ना हो। अगेन उसकी वजह यह है कि अगर बीच में कोई भी ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा तो हाउ वुड यू नो अंटिल यू आर चेकिंग इट। तो अपने पेशेंट को कहता हूँ देखें शुगर एक नंबर है, नंबर तो सिर्फ नंबर से पता चलेगा, वो फीलिंग से नहीं पता चलेगा, वो ख्याल से नहीं पता चलेगा। और जब तक कि वो नंबर्स हमारे पास ना हो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक होता है काम चलाने वाली ट्रीटमेंट, तो काम चलाने की ट्रीटमेंट तो सारी जगह चल रही है, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रोल शुगर प्रॉपरली, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, तो जितनी एक्यूरेट आपकी शुगर एज क्लोज टू नॉर्मल विदाउट हाइपोग्लाइसीमिया होगी उतना हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। तो उसके लिए पीरियोडिक चेकअप तो बड़ा ज़रूरी है। और शुगर हफ्ते में कम से कम 2-3-4 बार, वो लोग जो सिर्फ दवाओं पर हैं और वो लोग जो इंसुलिन पर हैं दिन में कम से कम 2-3 बार। हम अक्सर औक़ात पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि चलो कुछ तो चेक हो जाए, काम चल जाए, विच इज़ अगेन कॉम्प्रोमाइज़। आइडियल ट्रीटमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा मुस्तैद रहने की मैं अक्सर पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि आपके यहाँ पर एक मैंने टारगेट रखा लगाया हुआ है और आपको बोल रहा हूँ कि इस पर आपने डार्ट फेंकनी है, शूट करना है, और वो अंधेरे में हो, नज़र ना आ रहा हो, मैं बोल रहा हूँ आपने टारगेट पे जाना है, आप फेंक सकेंगे? नहीं फेंक सकेंगे। अगर मैं आपको एक टारगेट बना के दे दूँ और आपको नज़र आ रहा हो तो यू कैन एक्चुअली एम एंड गेट टू द टारगेट। तो ये हमारी शुगर रीडिंग है, ये वो रोशनी है जिसकी रोशनी में चल के हम आगे अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे। सो विदाउट रीडिंग्स यू कांट रियली कंट्रोल शुगर। डॉक्टर साहब, मीठा नाम रखने वाली इस बीमारी का एक तवील अरसे से जो पहचान बनी हुई है वो है ग़िज़ा में होने वाली पाबंदियाँ या मीठे से जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट्स भी आती रहीं, कोई कामयाब रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं आई, इस हवाले से कि कितना मीठा खाना जायज़ है इन मरीज़ों के लिए? ये अगेन वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ, वो बड़ा रिलीफ होते हैं सुन के कि आपको कोई कमाल एहतियात, खौफनाक एहतियात नहीं करनी, कुछ हराम नहीं करना अपने ऊपर, हर चीज़ खानी है। एंड एक्चुअली देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट कि डायबिटिक डाइट इज़ फॉर एवरीवन, हेल्दी डाइट हमारी होनी चाहिए। कुछ लोगों की जिनकी बड़ी खौफनाक डायबिटीज़ होती है, शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कई दवाओं पर हैं, इंसुलिन पे भी हैं, फिर तो हमें कुछ स्पेसिफिक डाइट्स का ख्याल रखना होता है। बट फॉर मोस्टली 80% ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ मोटी मोटी एहतियातें हैं। एक तो दिन की 3 मील्स लें, फाका करने की ज़रूरत नहीं, अक्सर औक़ात प्रोलॉन्ग गैप से फास्टिंग शुगर बढ़ना भी शुरू हो जाती है। तो दिन में प्रॉपर 3 मील्स लें, उस मील की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे पेनक्रियाज लिमिटेड होते हैं अपने रिस्पांस में टू सीक्रेट इंसुलिन शुगर कंट्रोल करने की। तो मुनासिब मीडियोकर ग़िज़ा जिसमें हर तरह की चीज़ें मिक्स हों, उसमें सब्ज़ी भी हो, गोश्त भी हो, उसमें दालें भी हों, उसमें सब चीज़ हो। ध्यान ये रखना चाहिए कि वो चीज़ का हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी वो फूड जिससे किसी खाने के बाद शुगर अचानक से बढ़ जाती है, जो रिफाइंड शुगर होती है, जैसे मीठा हुआ या कोल्ड ड्रिंक्स हुई या जूसेस हुई, उसको हम ना लें या कम से कम लें। लेकिन वो चीज़ जिसमें रिफाइंड शुगर नहीं है, इस तरह हम कहते हैं कि फल है, फल में सेब है, तो उससे उतनी शुगर नहीं बढ़ेगी जितना कि उतने ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जूस से बढ़ जाएगी। तो किस तरह की हम ग़िज़ा खाएं वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ग़िज़ा जिससे शुगर हमारी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो। चावल अगर हम पानी निकाल के खाते हैं तो उससे हमारी शुगर इतनी नहीं बढ़ती, इसलिए कि ज़्यादातर स्टार्च उसमें से शुगर निकल जाती है। रोटी अगर हम मोटे आटे की खाएं, मिक्स उसकी खाएं, तो उससे शुगर इतनी नहीं बढ़ती। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी तो चावल से बहुत बढ़ जाती है, कुछ लोग कहते हैं हमारी उससे बहुत बढ़ जाती है। कुछ वेरिएशन पेशेंट टू पेशेंट भी होती है, लेकिन जो मोटी मोटी एहतियातें हैं वो यही हैं कि मोटे आटे की रोटी हो, चावल पानी निकाल के हो। एक गलती जो अक्सर लोग ये समझते हैं वो ये करते हैं कि रोटी से शायद शुगर इतनी नहीं बढ़ती जितनी चावल से बढ़ती है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो अगर चावल में से पानी निकला हुआ हो तो उसमें जितनी शुगर है फॉर द सेम वेट एंड वॉल्यूम रोटी में शुगर ज़्यादा है। इसलिए अगर वो मोटे आटे की हो तो उसमें हमें कैलोरीज कम जाएंगी, तो उससे शुगर इतना, वरना कुछ लोग अगर रिफाइंड आटे की रोटी खाएं और वही वॉल्यूम खा लें तो उनकी शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी फाइबर का ख्याल रखें। फाइबर का ख्याल रखें। वेजिटेबल्स में शुगर नहीं होती, शॉर्ट ऑफ अगर हम आलू की बात करें तो उसमें निस्बतन शुगर ज़्यादा होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑब्वियसली नहीं होती, तो वेजिटेबल की मकदार ज़्यादा हो, गोश्त निस्बतन कम, नॉट फॉर शुगर रियली बट मोर फॉर कोलेस्ट्रॉल पर्पसेस। और मीठा अगर कभी खाना हो, जिनकी शुगर स्टेबल है तो वो खा सकते हैं ऑफ एंड ऑन, एज लॉन्ग एज उसकी मकदार इतनी हो जो हमारी मुट्ठी में आ जाए। और एक और काम ये कर सकते हैं कि अगर थोड़ा मीठा खाने से शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है तो जिस मील के साथ मीठा खा रहे हैं उस मील का प्रोपोर्शन थोड़ा 1/3 कम कर दें और उस वक्त मीठा एंजॉय कर लें जी। इन एहतियातों, इन तदाबीर के साथ ज़्यादातर डायबिटिक अपनी शुगर को कंट्रोल डाइट के हवाले से कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज़ हेल्प करती है वो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इज़ मस्ट। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ज़ियाबतीस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।